विपिन ने उसको डांट भी दिया और उसको चुप भी करा दिया। उसके साथ में रेनू भी यहाँ पर चुप हो गई थी, क्योंकि उसको पता था कि अब उसकी टीचर ने यहाँ पर ठान ली है ना कि अब वो उसके स्टूडेंट को ठीक करने वाले हैं, तो हाँ वो वास्तव में उसको ठीक कर कर छोड़ेंगे। उसके बाद विपिन पूछता है कि इसका कोई और दूसरा तरीका भी है जिसके साथ में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इंद्रसेन एक और तरीका बताते हैं। हाँ एक और तरीका भी है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा जटिल है। अब यहाँ पर हम पौधों का यूज करके भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर इंद्रसेन ने विपिन से कहा, क्या पौधों का यूज? हाँ पौधों का यूज। हालांकि यहाँ पर जो पौधे होते हैं ना, उनके अंदर की जो गुणवत्ता होती है उसके ऊपर यहाँ पर मेरिडियन का पुनर्निर्माण निर्भर करता है। यहाँ पर अगर पौधा बहुत ज्यादा कमजोर हुआ तो उसके बाद में ये होगा कि यहाँ पर रेणु की जो साधना है ना, वो शायद यहाँ पर शांति स्टेज 9 के शिखर के ऊपर जाकर अटक जाए, उसके आगे वो कभी जा ही नहीं पाए। और यहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर विपिन पूरी तरह से भौचक्का रह चुका था। हाँ वास्तव में वो सही कह रहे थे, क्योंकि पौधों का और यहाँ पर संत बीजों का बिल्कुल अलग अलग मेरिडियंस होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे पौधों को मिलाकर वो एक मेरिडियन बना भी लेते हैं, तो उसके बाद में क्या पता वो एक ही लेवल के ऊपर जाकर अटक जाए। लेकिन विपिन ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। अब विपिन पड़ गया था पूरी तरह से यहाँ पर अब बड़ी मुश्किल के अंदर। वो ये सोच रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, तो वहीं अचानक से उसके दिमाग के अंदर शौक लगता है और उसके यहाँ पर बिजली की झटके लग कर उसके सारे आइडियाज बाहर निकलने लगते हैं। हाँ मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, अरे मेरे पास में तो यहाँ पर डोंगजेत्सु लोकी बेल है ना, तो मैं उसके साथ में ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन जानता था कि डोंगजेत्सु लोकी जो बेल थी ना, वो कोई नॉर्मल बेल नहीं थी। अरे आखिरकार उसने यहाँ पर सभी चीजों को सीखा हुआ था, कैसे यहाँ पर बिजली की बैंड बजानी है, कैसे यहाँ पर टेलीपोर्टेशन यूज करना है, तो आखिरकार वह यहाँ पर उसका यूज कर सकता था। उसके साथ में विपिन अब यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन से कहता है, जूनियर इंद्रसेन क्या हम लोग इसका ना यूज कर सकते हैं? यहाँ पर विपिन ने जल्दी से डोंगजेत्सु लोकी को बाहर निकाला। ये क्या है? वहीं इंद्रसेन पूरी तरह चौंक चुके थे, उन्होंने यहाँ पर आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। तो यहाँ पर विपिन ने कहा, अच्छा आपने इसको नहीं देखा? अरे तो डोंगजेत्सु लोकी है ना वो बेल, जिसके साथ में हम लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। क्या डोंगजेत्सु लोकी बेल? नहीं ये ऐसी हो ही नहीं सकती, मैंने इसको चेक किया है। आखिरकार मैं क्या यहाँ पर डोंगजेत्सु लोकी बेल को नहीं पहचानता क्या? मैं उसको जानता हूँ, डोंगजेत्सु लोकी फल और डोंगजेत्सु लोकी बेल दोनों को मैं जानता हूँ, लेकिन इसके अंदर तो कुछ अलग ही है। इसके अंदर तो यहाँ पर बिजली भी मिली हुई है और इसके अंदर डायमेंशन भी है। तो यहाँ पर विपिन तो अब समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो क्या कहे। वो कहता है, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर ये मेरे साथ रह के ना बिगड़ गई है और ये बिजली के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है जब भी बिजली को देखती है। तो विपिन अब समझा नहीं पा रहा था कि वो कैसे समझाए, लेकिन यहाँ पर जो इंद्रसेन थे ना, यहाँ पर अब अपने बाल नोचने लगते हैं। क्या बिजली को अवशोषित करती है ये? ऐसा हो ही नहीं सकता सीनियर, आप ऐसा मेरे साथ मजाक ना करें, फालतू में आप मेरे को यहाँ पर टेंशन देने के ऊपर लगे हुए हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। यहाँ पर इंद्रसेन अब सोच विचार के अंदर पड़ जाते हैं। तो वहीं विपिन अब कैसे समझाए कि हाँ भाई ये ऐसा ही है, वास्तव में यहाँ पर ये बेल ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन यहाँ पर विपिन कहता है, चलो छोड़ो उन सभी बातों को, आप तो ये बताओ कि क्या हम लोग इसका यूज इसके अंदर कर सकते हैं? यहाँ पर इंद्रसेन ने कहा, हाँ बेशक हम इसका यूज आराम से कर सकते हैं, और हम लोगों ने अगर इसका यूज किया ना, तो उसके बाद में जो रेणु की साधना है वह यहाँ पर एक अलग स्तर तक पहुंच जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये सीधा जंप मारकर यहाँ पर संत सेज के ऊपर पहुंच जाए, यानी कि प्राचीन संत के ऊपर। उसके बाद में जाने के बाद में तो यहाँ पर ये आराम से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि मास्टर इंद्रसेन यहाँ पर देख पा रहे थे कि उस बेल के अंदर बिजली के कुछ गुण भी थे और यहाँ पर विपिन की तरह वो भी बिजली को अवशोषित कर सकती थी। तो वहीं विपिन कहता है, तो चलो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, आखिरकार ये हमारे कोई फायदेमंद तो हुई ना। वैसे भी यहाँ पर वो फायदेमंद तो पहले होती भी थी, नहीं भी होती थी। जब यहाँ पर विपिन बिजली सोखने जाता था तो यहाँ पर बिजली और यहाँ पर डोंगजेत्सु फल दोनों आकर यहाँ पर बिजली की पूरी तरह से मार डाला करते थे। तो आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर सकता था। उसके साथ में यहाँ पर अब विपिन जल्दी से आपको बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। आखिरकार अब उसके पास में एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा था अपने स्टूडेंट को जल्द से जल्द ठीक करने का। तो वो कहता है, सीनियर इंद्र क्या तुम यहाँ पर मेरे को अपनी वह मैनुअल्स दे सकते हो? यहाँ पर विपिन ने कहा, यार भाई सही है यार, ये जूनियर इंद्र, अरे भाई जूनियर इंद्रसेन ही बोल ले भाई। हाँ क्या हो रहा है ये, आखिरकार ये बंदा पागल वागल है क्या? तो यहाँ पर इंद्रसेन यहाँ पर जल्दी से अपने टोकन को बाहर निकालते हैं और उसको दे देते हैं। हाँ ये लीजिए, ये देखिए, इसके अंदर सभी चीजें यहाँ पर है जो मैंने यहाँ पर पढ़ी है। उसके साथ विपिन जल्दी से उस टोकन को लेता है और उस टोकन को लेने के बाद में विपिन उसको अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर कॉपी पेस्ट कर देता है। भाई मैं नहीं खेल रहा इसके साथ में यार, चीटिंग करता है यार हर जगह पे यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी। अरे भाई कुछ भी कुछ कर ले। लेकिन विपिन थोड़ी देर उसको पढ़ता है तो वो पाता है कि उसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां थी, जिसके अंदर तो एक बहुत बड़ी गलती थी कि अगर यहाँ पर किसी के शरीर के अंदर उसको डाला गया ना, तो उसके बाद में यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से दर्द सहन करना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पर विपिन ऐसा नहीं चाह रहा था। वो ऐसा चाह रहा था कि क्या पता दर्द थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो यहाँ पर फिर विपिन उससे पूछता है, जूनियर इंद्र, क्या आपके पास में यहाँ पर बुक्स पड़ी हुई है यहाँ पर मेरिडियन को रिप्लेस करने के अंदर? यहाँ पर विपिन जान रहा था, क्योंकि अब ये देखना कि मास्टर इंद्रसेन बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर बुक्स को पढ़ रहे थे, तो उसके बाद में उनके पास में कुछ बुक्स तो होनी चाहिए थे ना। तो मास्टर इंद्रसेन कहते हैं, हाँ हाँ, वास्तव में मेरे पास में है। वो बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से काम कर रहा हूँ और इसी वजह से यहाँ पर मैंने बहुत सी अलग अलग जगह गई और वहाँ पर जाने के बाद में मैंने बहुत सारी बुक्स को इकट्ठा कर लिया था। ये लीजिए, यहाँ पर मेरे पास में कम से कम 9000 किताबें इकट्ठा हो चुकी है। यहाँ पर जल्द ही इंद्रसेन ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी स्टोरी के अंदर से वह किताबें बाहर निकाल दी। यार वास्तव में बंदा बहुत ज्यादा बढ़िया है, दिल का बढ़िया है, मस्त आदमी है यार, मजा आ गया, दिल खुश कर देता है ये तो। ओह, ये तो मेरे लिए बहुत है। उसके साथ विपिन भी आंखें चमक जाती है, क्योंकि 9000 बुक्स तो शायद उसके लिए ठीक ही होगी। तो उसके बाद में कंबाइन, वह जल्दी से सभी बुक्स को कॉपी पेस्ट करता है और उन सभी को अंदर जाकर कंबाइन भी कर लेता है। जल्दी विपिन के सामने एक और गोल्डन बुक निकलकर बाहर आ जाती है। विपिन जल्दी से उनको पढ़ने लगता है, लेकिन फिर से यहाँ पर वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। अरे यार, इसके अंदर अभी तक भी बहुत सी गलतियां पड़ी हुई है, आखिरकार क्या करूं मैं? हाँ, क्या कर सकता हूँ? आखिरकार कैसे मैं यहाँ पर इसको ठीक कर सकता हूँ? विपिन सोच विचार के अंदर पड़ गया, लेकिन अब अचानक से उसको यहाँ पर कुछ याद आता है। उसको याद आता है कि मास्टर इंद्रसेन तो केवल यहाँ पर मेरिडियन को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ पर इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। क्या पता इनके पास में और कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज की अलग लोकेशन होती है ना। तो इसी तरह से शायद यहाँ पर मेरिडियंस की भी अलग अलग लोकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हर एक मेरिडियन को यहाँ पर अपनी जगह जाने के लिए एक अलग रास्ता चाहिए होता है उसको पूरा निर्माण करने के लिए, और सभी एक एक कनेक्शन के साथ में जुड़ा होता है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब विपिन के दिमाग तो था ही एक फराटेदार चीज। तो वह वहाँ पर जल्दी से इंद्रसेन से पूछता है, जूनियर इंद्र, क्या तुम्हारे पास में किसी तरह की कोई ऐसी चीज है जिसके साथ में यहाँ पर मैं सभी मेरिडियंस की लोकेशन को पता लगा सकूं? क्या उससे रिलेटेड तुम्हारे पास में कोई बुक्स पड़ी हुई है? तो यहाँ पर अब इंद्रसेन भी कहता है, हाँ मेरे पास में है। लेकिन इंद्रसेन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि विपिन आखिरकार अभी ये क्यों मांग रहा है, लेकिन आखिरकार उसके सीनियर ने मांगा है तो उसके बाद में यहाँ पर वो उसको दे सकता है ना, तो उसने भी उसको दे दिया। उसके बाद में विपिन जल्दी से यहाँ पर अब उन सभी बुक्स को भी इकट्ठा करता है और मेरिडियन बनाने वाली और यहाँ पर सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर देता है, कंबाइन। अगले पल यहाँ पर विपिन के सामने फिर से एक और बुक बनकर आ जाती है। जल्दी विपिन पढ़ने लगता है और उसके अंदर वो पढ़ने के बाद में बता रहा था कि उसके अंदर बहुत सी अलग अलग बुक्स थी, जैसे यहाँ बीस्टों की अलग अलग, पौधों की अलग, और यहाँ पर उसके अंदर राक्षसों की भी बुक्स पड़ी थी। वास्तव में यार इंद्रसेन यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इन्होंने तो यहाँ पर जो इससे बहुत ज्यादा मूल्यवान बुक्स थी ना उनको भी मेरे को दे दिया। इंद्रसेन, आपका मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन हो गया हूँ, आगे जाकर मैं आपको जरूर आपकी साधना के अंदर मदद करूंगा। फिलहाल के लिए अभी यही करते हैं। विपिन जल्दी से उस बुक को पढ़ने लगता है, तो उसके अंदर यहाँ पर वो देख पा रहा था कि इस बार अब मेरिडियन की जो 8 अंग होते हैं ना, अब वो यहाँ पर 4 अंगों के अंदर विभाजित कर दिए गए थे। 8 अंग अलग अलग जगह पर होते हैं, जैसे कि 8 अपने शिरोबिंदु होते हैं ना, उसी तरह से, जिनको हम लोग क्या कहते हैं यार याद नहीं आ रहा, लेकिन बता देना। वही यहाँ पर अब विपिन के सामने आ गए थे 4, और उनको बनाना थोड़ा सा इजी हो चुका था। यहाँ पर अब विपिन जल्दी से उनके अंदर की सारी गलतियों को देख लेता है, लेकिन इस बार उस बुक के अंदर कोई गलती नहीं मिली, तो उसके साथ विपिन बहुत ज्यादा खुश भी हो चुका था। हाँ चलो, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर काम हो गया है। फिर विपिन उस बुक को कई बार देख लेता है। वह यहाँ पर अब पूरे काम को सही से जटिलता से करना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर अब वो जानता था कि कोई भी गलती यहाँ पर बहुत बड़ी भारी पड़ सकती थी, और यहाँ पर वो बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता था। इसी वजह से विपिन ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3-4 बार इस बुक को बार बार उसने देखा, और उस बंदे ने उसको बार बार देख देख कर उस बुक को पूरी तरह रट्टा मार लिया, और फिर से उसको रख दिया अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी से सीधा दिमाग के अंदर। ठीक है रेनू, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, और अब हम लोग यहाँ पर तुम्हारे अंदर की जो मेरिडियन है उसको वापस से बना लेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जब भी मैं तुम्हारे मेरिडियन को वहाँ पर बनाने चाहूंगा, तो उसके साथ में तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। तुम्हें कैसे भी कर कुछ भी कर यहाँ पर अपने दांत बीस लेने हैं, और यहाँ पर उस दर्द को पूरी तरह से सहन करना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती अगर तुमने यहाँ पर इधर उधर भी हाथ हिला दिया ना, तो उसके बाद में पूरी तरह से सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें अपने आप को संभाल कर रखना होगा। लेकिन रेनू तो ठहरी, रेनू वहाँ पर वो अपने टीचर की बात कैसे डालती? तो उसने कहा, टीचर चिंता ना करें, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि आप आराम से ये सब कुछ कर लेंगे, और दर्द की बात वो मैं इतना सह सकती हूँ। यहीं पर ही अब विपिन कहता है, तो ठीक है चलो बैठ जाओ।
वहीं दूसरी तरफ अब इंद्रसेन भी कहते हैं सीनियर, मैं भी आपकी यहाँ पर मदद करना चाह रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैंने भी यहाँ पर पहले मेरिडियन को निर्माण किया है, तो शायद मैं यहाँ पर इसकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर इंद्रसेन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे कर पाए, क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने यहाँ पर उसको वो मेरिडियन टेक्निक दी थी, लेकिन अभी देखना कि आखिरकार वो एक सुप्रीम मास्टर टीचर थे, तो शायद वो कुछ भी कर सकते थे। तो विपिन ने कहा नहीं नहीं, आपको यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर अब एक दूसरी ही टेक्निक का यूज करने जा रहा हूँ, और ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई गलती हो जाए, क्योंकि आपने पहले यहाँ पर पुरानी टेक्निक का यूज किया था और यहाँ पर हम लोग अभी ऐसा कुछ कर नहीं सकते। इसी वजह से आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए, हम लोगों को कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहिए। हाँ, वास्तव में विपिन ये सच कह रहा था, क्योंकि विपिन ने इस बार पूरी टेक्निक को चेंज कर दिया था। अगर यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन की वो यहाँ पर मदद लेता है तो उसके बाद में क्या पता क्या हो सकता है, इसी वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर इंद्रसेन चौंक जाते हैं। क्या आपने पूरी विधि चेंज कर दी? लेकिन कब की? आप तो यहाँ पर मेरे सामने तो खड़े हुए थे, ना आपने बुक निकाली ना कुछ निकाला। हे भगवान, ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। लेकिन अब क्या कर सकते थे इंद्रसेन? हाँ, आखिरकार यहाँ पर उनके सामने कौन था? उनका एक विश्व टीचर। तो उसके साथ में अब वह यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं। ठीक है रेनू, अब तुम बैठ जाओ, हम लोग यहाँ पर अब शुरू करने जा रहे हैं। फिर इसके साथ में रेनू को जल्दी से यहाँ पर वह नीचे पलकती बांध के बैठा देता है, और उसके बाद में अपनी डोंगेसु लोकी को अपने स्टोरी के अंदर से बाहर निकाल लेता है। जल्दी उसको बाहर निकालने के साथ में वो अपनी शुद्ध एनर्जी का यूज करने लगता है और उस बेल को यहाँ पर सिकोड़ने लगता है। जल्दी यहाँ पर वो बेल सिकुड़ती हुई जा रही थी। अब धीरे धीरे वह यहाँ पर धागे की तरह पतली हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उस बेल को कंट्रोल में लाना विपिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर विपिन ने अपनी साफ एनर्जी का यूज किया था, और साफ एनर्जी के सामने यहाँ पर वो बेल कुछ भी नहीं कर सकी। इस वजह से यहाँ पर उसको उससे खिलाफ लड़ने की यहाँ पर शक्ति मिल चुकी थी। ठीक है रेनू, मैं अंदर डाल रहा हूँ। और उसके साथ में यहाँ पर ओए ज्यादा मत सोचो, यहाँ पर जल्दी से उसने उस बेल को बिल्कुल पतला करा और उसके एक छिद्र से अंदर डाल दिया। अगले पल यहाँ पर जैसे रेनू को महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर कुछ जा रहा है सुई की तरह, तो उसके साथ में यहाँ पर रेनू को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। उसका चेहरा वहीं पे पीला पड़ चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द होने वाला था। यहाँ पर कोई ऐसी चीज थोड़ी ना थी कि हाँ यहाँ पर वो नसों से होते हुए जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ये कुछ ऐसा था क्योंकि ये एक नेटवर्क की तरह काम करता है, जैसे सिग्नल्स वगैरह। तो यहाँ पर ये बेल भी सीधे चमड़ी के अंदर से छेद करते हुए यहाँ पर वो उस जगह पहुंचने वाली थी जिस जगह पर यहाँ पर उसकी मेरिडियंस थी, और उसी के लिए यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा दर्द भी सहन करना होगा। यहाँ पर विपिन अब को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पसीना आने लगा था, वो पसीने से भीग चुका था। तो यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन कहते हैं सीनियर, आपको थोड़ा धीरे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर आप तेज करते हैं ना, तो उसके बाद में उसको बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। क्या पता वो एक जगह पर जाकर अपने दर्द को सहन ना कर पाए और उसके बाद में आपकी पूरी मेहनत यहाँ पर खत्म हो जाए। यहाँ पर इंद्रसेन सही कह रहे थे। अगर यहाँ पर रेनू थोड़ी सी भी हिल जाती ना, तो उसके बाद में जो मेहनत उन्होंने यहाँ पर की थी और जो यहाँ पर उन्होंने अब तक जितने भी मेरिडियन के नेटवर्क्स बनाए थे ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाने थे। और ऐसा होता तो उसके बाद में उनकी पूरी की पूरी सफलता यहाँ पर असफल हो जाती। उसके बाद में वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो विपिन ने भी अपना केवल सिर हिला दिया, क्योंकि इंद्रसेन भी यहाँ पर सही ही कह रहे थे। और अब इसके अंदर विपिन को कोई परेशानी भी नहीं होने वाली थी, क्योंकि आखिरकार उनके पास में बहुत सारा समय बचा हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर अभी उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आराम से वो अपना काम कर सकते थे। और यही दूसरी तरफ एपिसोड यहीं खत्म होते हुए। एपिसोड कैसा लगा कमेंट से जरूर बता देना, और अगर आवाज थोड़ी बहुत लो लगी हो ना तो माफ करना, क्योंकि पहले बता दिया था मैंने कि तबीयत है ना बहुत ज्यादा खराब है, उसी वजह से। चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए अपना ध्यान